Hey everybody, welcome back to the BHMS Pathshala of Pharmacy classes. I am Nitya Vishwakarma and today we are going to discuss our new topic. So without wasting our time, let's get into the video. Let's get started. So guys, today's our topic is from solid vehicles, the preparation of sugar of milk, which is known as milk sugar. सो गाइस, होम्योपैथी में शुगर ऑफ मिल्क हमारा गोट मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। गोट मिल्क से वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है और उस जो गोट मिल्क है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है वो मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो हमारा गोट मिल्क होता है वो हमारा डाइसैकेराइड होता है और 1 यूनिट ऑफ बीटा गैलेक्टोज प्लस 1 यूनिट ऑफ लीवा गैलेक्टोज इज इक्वल्स टू सेक गैलेक्टोज। ये इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो C12H22O11 एंड H2O, ये इसका फॉर्मूला है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मिल्क हमारा क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर। और क्यों यहाँ पे हम सिर्फ गोट मिल्क को ही लेते हैं? बिकॉज इट हैज़ नो मेडिसिनल एक्शन, मतलब किसी भी मेडिसिन का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है ड्यू टू इट्स हार्ड क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी। अब आप ये सोच रहे होंगे हार्ड क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसका मतलब होता है इसके पास वेल डिफाइंड एजेस होते हैं, इसका वेल डिफाइंड सरफेस होता है, इसके ऊपर से एक्सरे डिफ्रेक्ट कर जाती है और इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। गाइस, इसका मतलब क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि मिल्क का पीएच कितना होता है। आप सभी को पता होना चाहिए और बहुत से एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी ये चीज़ बताई जाती है, पूछी जाती है कि मिल्क का जो पीएच होता है कितना होता है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना है। मिल्क का जो पीएच है वो 7.4 पीएच है, स्लाइटली बेसिक है ये पीएच। आपको ये बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए कि मिल्क हमारा बेसिक होता है। सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे अपना प्रिपरेशन ऑफ मिल्क। सो गाइज, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके मुझे ये बताइए कि आप लोग प्रिपरेशन ऑफ मिल्क से क्या समझते हैं। तो गाइज, आई होप आप लोगों ने कमेंट ड्रॉप कर दिए होंगे। तो मैं बताती हूँ प्रिपरेशन ऑफ मिल्क मतलब प्यूरिफाइड ऑफ मिल्क। यहाँ पे हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं शुगर ऑफ मिल्क। तो शुगर ऑफ मिल्क में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल, सॉल्ट और वाटर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें से हमें चाहिए सिर्फ शुगर, मिल्क की हमें सिर्फ शुगर चाहिए। तो बाकी की जितने भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस है उसे हमें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमें एक प्यूरिफाइड शुगर मिलेगी। उसे हम किसी भी मेडिसिन में यूज़ करके या फिर मिक्स करके अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम उसे क्लिनिक में सेल करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने लिया है गोट मिल्क जिसका पीएच अराउंड है 7.4। तो उसको हम सबसे पहले करेंगे स्किम्ड। स्किम्ड मतलब बॉइलिंग, उसे हम बॉईल करेंगे। तो स्किम्ड मिल्क में से सबसे पहले आप बताइए, जब हम दूध गर्म करते हैं तो उसमें से क्या चीज़ सबसे पहले रिमूव की जाती है? जब हम आप लोग घर पे भी नॉर्मली जब दूध गर्म करते होंगे तो ऊपर से मलाई जम जाती होगी। मलाई कौन सा पार्ट है? उसका फैट पार्ट है। कुछ लोग मलाई को अलग कर देते हैं, कुछ लोग दूध के साथ ही उसे पी लेते हैं। तो गाइस, जब हम उसे रिमूव करेंगे, मलाई जब हम रिमूव करेंगे मतलब हमने क्या चीज़ रिमूव करी? हमने यहाँ पे अपना फैट रिमूव कर दिया। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची है? कार्बोहाइड्रेट बचा, प्रोटीन बचा, मिनरल्स एंड सॉल्ट बचा और वाटर बचा। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट HCl मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे स्लाइड में नोट करना भूल गई हूँ। आप लोग साथ साथ में अपना पेन पेपर लेते हुए चलिए और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि डाइल्यूट HCl मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। तो उससे ऐड करने के बाद हमें क्या चीज़ मिलती है? कैसीन प्रोटीन हमें मिलता है। मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो कोagulate हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। गाइज, यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन और एक कैसीन प्रोटीन। तो सबसे पहले हमारा कैसीन प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाता है डाइल्यूट HCl को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि जो हमारा कैसीन वाला प्रोटीन है वो तो नीचे बैठ गया। तो जो बाकी का पोर्शन होगा उसे हम क्या करेंगे? उसके बाद उसे हम फिल्टर करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेई। वेई मतलब दही या फिर छाछ। आप लोग जितने भी घर में आप लोग की मम्मियाँ बनाती होंगी छाछ, हाथ से फेंट के, कुछ लोग मिक्सी का यूज़ करते हैं। तो जितना भी उसका फैट वाला पोर्शन है उससे आप लोग अपना घी बना लेते हैं या फिर बटर, जो भी होता है वो सब चीज़ें बना लेते हैं। बट बची हुई चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसे हम दही या फिर
छाछ के रूप में देखते हैं या फिर बोलते हैं उसे हम, ये छाछ है, उसे हम मेडिसिनल अपनी ये होम्योपैथी लैंग्वेज में वे बोलते हैं। उसके बाद उस वे हमारा क्या चीज़ें निकल चुकी हैं, क्या चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। आप लोग सबसे पहले ये चीज़ ध्यान कीजिए, हमारा एक फ़ैट निकल चुका है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन में से कैसीन प्रोटीन रिमूव हो चुका है गाइस। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन सा प्रोटीन निकालना है। बचा क्या हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को निकालने के लिए यहाँ पे हमें अपना पीएच को है जो वो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा पीएच है गोट मिल्क का वो है, आप लोग को पता ही है 7.4 पीएच है, अभी तक आप लोग को याद भी हो चुका होगा ये। तो उसे हम एडजस्ट करेंगे अपना 6.2 पीएच में। मतलब जो 7.4 पीएच हमारा गोट मिल्क का पहले था वो हमारा बेसिक था। यहाँ पे हम अपने पीएच को थोड़ा एसिडिक करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्या चीज़ ऐड करके हम इसे एसिडिक करेंगे गाइज, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। हम यहाँ पे CaO, जिसे हम लाइम बोलते हैं, लाइम मतलब आप लेमन वाटर मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसे ही हम लाइम बोलते हैं। ठीक है गाइज, उससे हम अपना पीएच यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जाके हम उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसे फिर से फिल्ट्रेट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आप ये क्वेश्चन हमारा BHMS फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है और आगे के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। वाई इज फर्स्ट टाइम ऑन हीटिंग एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट, वेल एल्ब्यूमिन इज नॉट प्रेसिपिटेट। मतलब जब हम पहली बार ही उसे हीट कर रहे थे HCl मिलाते टाइम पे, तो कैसीन के साथ ही हमारा एल्ब्यूमिन क्यों अलग नहीं हो जाता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि इन दोनों का पीएच जो होता है वो अलग अलग होता है। जब हम कैसीन अलग कर रहे होते हैं तब मिल्क का पीएच 7.4 होता है, और जब हम एल्ब्यूमिन अलग कर रहे होते हैं तब हमारा पीएच 6.2 होता है, जो कि हमारा एसिडिक होता है। ड्यू टू पीएच हम उस टाइम पहली बार के हीटिंग में इसे एल्ब्यूमिन को अलग नहीं कर पाते हैं। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी गाइस, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एल्ब्यूमिन हमारा क्यों अलग नहीं हो पाता पहले टाइम की हीटिंग में, ड्यू टू पीएच। ठीक है, जब हमारा एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट हो गया, उसे हमने फिल्ट्रेट कर दिया, तो फिल्ट्रेट के टाइम पे हमारा क्या क्या चीज़ें बची। अब सिर्फ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बचा, मिनरल बचा, सॉल्ट बचा और वाटर बचा गाइस। कार्बोहाइड्रेट में हमारा शुगर आती है, तो कार्बोहाइड्रेट को तो हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, बचा यहाँ पे हमारा मिनरल, सॉल्ट और वाटर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा ये सब चीज़ें हम कैसे हटाते हैं। फिल्ट्रेट इज कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम पैन। मतलब जब हमने अपना एल्ब्यूमिन हटा दिया, उसमें से रिमूव कर दिया, जो उसका फिल्ट्रेट पार्ट बचा है उसे हम एक वैक्यूम पैन में रखेंगे। उसके बाद उसे हम क्रूड क्रिस्टल ऑफ शुगर मिल्क बनाएंगे। मतलब हम उसे कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग, उसको हम क्रिस्टल फॉर्म में, उसे शुगर को, जो भी हमारा फिल्ट्रेट पार्ट है उसे हम क्रूड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हीट करके। उसके बाद हम उसे डिज़ोल्व करेंगे प्यूरिफाइड वाटर में, जिससे उसमें ऐड करके डीकलराइज ऑफ एनिमल चारकोल। गाइज यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो उसे क्या किया, एक वैक्यूम पैन में लिया, उसके बाद उसे हीट किया। उस जब तक हीट किया जब तक वो एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया। उसके बाद हमने उसमें पानी मिलाया, प्यूरिफाइड वाटर मिलाया। गाइज यहाँ पे हम नॉर्मल वाटर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करते हैं। उसके साथ हमने यहाँ पे डीकलराइज बाय एनिमल चारकोल, इसमें हमने एनिमल चारकोल मिला दिया। अब आप लोग सोचते हैं हमने यहाँ पे एनिमल चारकोल क्यों मिला दिया। एनिमल चारकोल हमने इसीलिए मिलाया है कि वो जो हमारा वे, मतलब आप लोग छाछ को देखते हैं वो थोड़ी येलोइश टाइप होती है, तो जो वेई है उसे हम लोग इस तरह वाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं अलग से, जैसे हमारा मिनरल्स हो गया और जितनी भी अलग से बची हुई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सारा एनिमल चारकोल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। इसीलिए हमने पानी के साथ, प्यूरिफाइड वाटर के साथ यहाँ पे एनिमल चारकोल का यूज़ किया है, उसे यहाँ पे हमने ऐड किया है। उसके बाद देन दिस सॉल्यूशन इज अगेन ड्राइड इन वैक्यूम पैन। मतलब जो हमारा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारी अलग हो गई एनिमल चारकोल को मिलाने के बाद। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो भी बचता है वेई पार्ट या फिर जो भी लिक्विड प्यूरिफाइड पार्ट बचता है, उसको हम फिर से हम अपने वैक्यूम पैन में ऐड करेंगे। फिर से हम उसे क्रिस्टल फॉर्म में
कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ये लिखा है मैंने एरो करके, क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, मतलब यहाँ पे हम उसे क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में कन्वर्ट कर देंगे। उसी को हम कमर्शियल लैक्टोज या फिर कमर्शियल शुगर बोलते हैं। गाइस आप लोग जितनी भी पैथी में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक शुगर ऑफ मिल्क को हर पैथी में बनाया जाता है, चाहे वो एलोपैथी हो गया, चाहे वो आयुर्वेदा हो गया, चाहे वो होम्योपैथी हो गया या फिर यूनानी, हर जगह इधर तक हमारी शुगर ऑफ मिल्क को प्रिपेयर किया जाता है। बट जो हमारी होम्योपैथी है वो इसे फर्दर प्यूरिफाइड करती है। होम्योपैथी फिर से इसे प्यूरिफाइड करती है, किस प्रोसेस के नाम से? वो होती है हमारी स्टफ प्रोसेस। तो गाइज यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, व्हाट इज स्टफ प्रोसेस इन होम्योपैथी फार्मेसी? कमर्शियल लैक्टोज इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि होम्योपैथी में कमर्शियल लैक्टोज फर्दर दोबारा से प्यूरिफाइड होती है हमारी स्टफ प्रोसेस के थ्रू। और ये स्टफ प्रोसेस किसे बोलते हैं, ये क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। स्टफ प्रोसेस मतलब कमर्शियल शुगर जो कि हम प्रिपेयर करते हैं अपना शुगर ऑफ मिल्क से, जब हम उसे दोबारा से प्यूरिफाइड करते हैं तो वो उसे हम स्टफ प्रोसेस बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग को वो दिया गया है कमर्शियल लैक्टोज, जिसे हम कमर्शियल शुगर भी बोलते हैं और कमर्शियल मिल्क भी बोलते हैं, और होम्योपैथी की लैंग्वेज में इसे हम होम्योपैथी शुगर ऑफ मिल्क भी बोलते हैं, जिसको हम लेंगे 450 ग्राम, मतलब 450 ग्राम अराउंड 1 पाउंड। 1 पाउंड में हमारा 453.6 ग्राम के अराउंड इसमें आता है। तो हम 450 ग्राम ऑफ कमर्शियल लैक्टोज या फिर कमर्शियल शुगर यहाँ पे ऐड करेंगे, डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर। गाइज यहाँ पे मैं बॉइल्ड वाटर नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बॉइलिंग वाटर मतलब उबलता हुआ पानी। आप लोग को ये चीज़ क्लियर रखनी होगी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि उबलते हुए पानी में हमें 450 ग्राम ऑफ कमर्शियल शुगर को ऐड करना है, ठीक है, वो भी 2 लीटर ऑफ प्यूरिफाइड वाटर में, ठीक है। उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे 2 लीटर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। गाइज यहाँ पे अल्कोहल के 5 पॉइंट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। एक होती है हमारी डाइल्यूट अल्कोहल, एक होती है डिस्पेंसिंग अल्कोहल, एक होती है रेक्टिफाइड स्प्रिट, एक होती है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो गाइज हमने यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट अल्कोहल क्यों ली? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसका रीज़न भी बताती हूँ कि इस यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल इसलिए लिया बिकॉज जो डाइल्यूट अल्कोहल होती है वो उसकी परसेंटेज होती है 65% और बाकी की उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और वाटर एडेड होता है। डिस्पेंसिंग में 88% होती है, रेक्टिफाइड स्प्रिट में हमारी 91% होती है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में हमारी 95% होती है और एब्सोल्यूट अल्कोहल उसमें होती है हमारी 99.4% ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। बाकी का बचा हुआ मतलब 0.06 जो परसेंट होती है वो हमारा उसमें वाटर होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं बिकॉज एब्सोल्यूट अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू अनदर अल्कोहल। उसको हम लोग इसमें मिक्स करके 4 दिन के लिए मतलब कीप्ड फॉर 4 डेज ऑफ कोल्ड प्लेस, मतलब हम इसे 3 से 4 दिन के लिए कोल्ड प्लेस पे इसे हम रख देंगे, थोड़ी ठंडी जगह पे जहाँ पे हीटनेस ना हो ज़्यादा, वहाँ पे हम इसे रख देंगे जब तक कि ये क्रिस्टलाइन शुगर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। जब ये हमारा क्रिस्टलाइन शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये हमारा सेपरेट होने लगेगा, इसको हम ये जो प्रोसेस है हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। इसे हम फर्दर स्लाइटली बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम फिर से एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐड करेंगे। इस प्रोसेस को हम 2 से 3-4 बार जब एक ही कमर्शियल लैक्टोज के साथ रिपीट करते हैं, उसके बाद हमारा बन के आता है शुगर, मतलब जो हमारी जो शुगर होती है वो एक बन के आती है, वो प्रेसिपिटेट होके जो आती है उसको हम बिल्कुल प्यूरिफाइड शुगर बोलते हैं होम्योपैथी की लैंग्वेज में। गाइस ये जो स्टफ प्रोसेस होती है ये सिर्फ होम्योपैथी में ही अपनाई जाती है, होम्योपैथी में। So guys, I hope you liked this video and you understood this topic. If you have doubt regarding this topic, so you may ask in doubt section, in comment section. And if you like this video, so वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।